डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष उद्यमी नर कविता की व्याख्या प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है, यह कविता एक प्रकार से देखा जाए इसमें सामाजिक आर्थिक पहलुओं की व्यापक चर्चा प्रस्तुत की गई है। एक सरकार को किस प्रकार से देशवासियों में एक नवीन प्रेरणा पैदा करें कि वाकई यह देश स्वर्ग बन सके। स्वर्ग कहीं और नहीं होता है, स्वर्ग हमारे परिश्रम पर निर्भर होता है, हमारे प्रयास पर निर्भर होता है। इस बात को हमारे राष्ट्रकवि रामधारी दिनकर जी ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। ध्यान दें, इतना कुछ है भरा विभव का, कोश प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग, सहज ही पा सकते नारी नर, सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। ध्यान दें, ये कविता उद्यमी नर दिनकर जी ने अपने महत्वपूर्ण पुस्तक कुरुक्षेत्र में इसका उल्लेख किया है। इस कविता में यानी कवि ने उस समय के वातावरण को प्रस्तुत किया कि जिस समय भीष्म पितामह जी एक प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर को ये बताते हैं किस प्रकार से यह हस्तिनापुर स्वर्ग बन सकता है, कैसे हम अपनी जन्मभूमि को महान बना सकते हैं। यह कविता का प्रकरण इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि भीष्म पितामह के द्वारा दिए गए ज्ञान और उनकी नीतियों को उसके लिए भी महत्वपूर्ण बनता है, चूँकि देश आज़ाद हुआ था। तो दिनकर जी इस आज़ाद भारत के लिए जैसे मानो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुछ परामर्श दे रहे हैं कि देश के नवयुवकों में प्रेरणा और परिश्रम की अदम्य शक्ति पैदा करें ताकि ये देश महान बन सके। उद्यमी नर यानी हमें परिश्रमी होना है। देश का हर नागरिक जब तक परिश्रमी नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, तब तक जो है हमारा देश स्वर्ग नहीं बन सकता, हमारा देश महान नहीं हो सकता। हमें महान बनाने के लिए हर नागरिक को परिश्रमी बनाना होगा। यह बात कवि दिनकर जी अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, इतना कुछ है भरा विभव का कोश प्रकृति के भीतर। इस परमात्मा ने इस प्रकृति के अंदर धन दौलत के सारे आर्थिक खजाने को इसमें भर दिया है। अगर लोग परिश्रमी हों, लोग मेहनती हों, तो सारे सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। निज इच्छित सुख भोग, मनुष्य अपनी परिश्रम से, अपने उद्यम से, अपनी मनोकामना के अनुसार अपने सुखों को भोग सकता है। सहज ही पा सकते नारी नर, सहज रूप से, साधारण रूप से हर मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा अपने मनोकामना के मुताबिक सारे सुखों को भोग सकता है, प्राप्त कर सकता है। कितनी महत्वपूर्ण बातें दिनकर जी ने संपूर्ण जनमानस को बताई। सब हो सकते तुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं। अगर हर जनता परिश्रमी हो जाए, मेहनती हो जाए, तो सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं। तुष्ट माने संतुष्ट, सेटिस्फाइड। एक सा सब सुख पा सकते हैं, यानी हर मनुष्य सुखी हो सकता है, बशर्ते कि हर नागरिक को
परिश्रमी होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। दिनकर जी ने एक सीधा सा मूल मंत्र संपूर्ण जनमानस को बताया कि अगर चाहें तो हम इस धरती को एक पल में स्वर्ग बना सकते हैं। यानी धर्मराज युधिष्ठिर को यह मूल मंत्र दे रहे हैं भीष्म पितामह जी, कैसे अपने नागरिकों को, कैसे अपने हस्तिनापुर को आप स्वर्ग बना सकते हो। वही मूल मंत्र हमारे रामधारी दिनकर जी ने आज़ाद भारत के नवयुवकों को और प्रधानमंत्री महोदय पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी बता रहे हैं। ध्यान देने की बात है। अवतरण नंबर 2 की व्याख्या मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान दें। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। सीधी सी बात है। यानी कवि रामधारी दिनकर जी ने संपूर्ण भारतवासियों में एक नवीन प्रेरणा, एक नवीन शक्ति, एक ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी देश की युवा पीढ़ी नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक उसमें उद्यम की अपार क्षमता केंद्रित नहीं होगी, तब तक आम जनमानस का विकास कैसे हो सकता है। कितनी सीधी सी बात यहाँ पर महामहिम दिनकर जी पेश कर रहे हैं। छिपा दिए सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने। परमात्मा ने इस धरती के अंदर सारी आवरणों को, सारी खजाने को, सारी रिसोर्सेज को सब परमात्मा ने छिपा दिए हैं। हे मानव, अपने परिश्रम के माध्यम से उन सारे तत्वों को खोज निकालो अपने अनुसार। क्या नहीं है धरती के अंदर? सारे माइंस, सारी रिसोर्सेज, सब कुछ तो यहीं पर है। संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ये जो परिश्रमी वर्ग है हमारे समाज के, चाहे वैज्ञानिक हों, इंजीनियर हों, और भी जितने भूगर्भ शास्त्री हैं, इन सब ने अपने परिश्रम के माध्यम से, अपनी रिसर्चों के माध्यम से, यानी कहाँ पर कौन से एलिमेंट्स, कौन से रिसोर्सेज, कौन से संसाधन, कौन सी खनिज पदार्थ कहाँ छिपे हुए हैं, सबको इन लोगों ने अपने खोज से निकाल डाला। बहुत बड़ी उपलब्धि है। यानी कवि ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि मनुष्य परिश्रम के माध्यम से भाग्य का निर्माण करता है। हमारी भाग्य की रेखाएं परमात्मा नहीं तय करता है। हे मानव, हम अपने परिश्रम से अपनी भाग्य की रेखाओं को तय करते हैं। जैसे तुलसी ने भी रामचरितमानस में लिखा है ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी सारे प्रकार के सुख इसी संसार में हैं, लेकिन जो अकर्मण्य व्यक्ति होता है वह अपने सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ध्यान देने की बात है। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, मनुज नहीं लाया है। यानी ब्रह्मा ने जो लिख दिया भाग्य में, मनुष्य उसके द्वारा, यानी उसके द्वारा आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। परिश्रम करना ही पड़ेगा है मानो। अपना सुख उसने भुजबल से ही पाया है। जो आपको सुख सुविधा प्राप्त करनी है, अपने बाहुबलों से आपको अपने सुख सुविधाओं को प्राप्त करना है। यही बात प्रभु श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता अध्याय नंबर 2 में बात कही। कितनी अच्छी सी बात कही। कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भूर्मः ते संगोस्तु कर्मणि। बातें स्पष्ट हैं। हर मनुष्य, हे मानो, तुम फल की चिंता मत करो, केवल कर्म करो, केवल उद्यम करो, केवल परिश्रम करो। आप अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो।
लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम लोग कर्म करने के पहले, उद्यम करने के पहले फल की चिंता करते हैं। यही दुख का कारण है। अगर हम फल की चिंता न करें, केवल परिश्रम करते जाएं, तो मनुष्य को दुख नहीं होगा, वो हर समय सुखी रहेगा, मस्त रहेगा। लेकिन दुखों को हम दुखों से दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि फल की चिंता पहले कर बैठते हैं। ध्यान दो। अवतरण नंबर 3 की अब व्याख्या मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान दें, पहले कैसे पढ़ें इस कविता को। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। अस्पष्ट है इसकी व्याख्या, मेरे विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। प्रकृति नहीं डर कर झुकती है कभी भाग्य के बल से, यानी अगर आप प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते हो मानो, तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य के बल में विश्वास नहीं करना होगा। आप भाग्यवादी मत बनो। जितने भी उच्च लक्ष्य को प्राप्त किए हैं, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर विराजमान हैं, ये सभी लोग परिश्रमवादी थे, कर्मवादी थे, भाग्यवादी नहीं थे। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से श्रम जल से। हे मानव, हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं किस आधार पर? अपने परिश्रम से, यानी मनुष्य के परिश्रम से, उसके पसीनों की बूंद से हमारी ये प्रकृति हारती है। हम प्रकृति में जो चाहें वो उत्पन्न कर सकते हैं और जो चाहें वो खोज कर सकते हैं अपने उद्यम, अपने श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निर्दुमी प्राणी, यानी ब्रह्मा के अभिलेखों को, यानी जो आजकल हम लोग जन्म कुंडली की बात करते हैं, भाग्यवादिता पर विश्वास करते हैं, अपने भाग्य में क्या लिखा गया है, भाग्य में हमारे रोते हैं कि हमारे भाग्य काम नहीं कर रहा है, परमात्मा साथ नहीं दे रहा है। अरे मानो, जो निर्दमी होते हैं, कायर होते हैं, जो परिश्रमी नहीं होते हैं, ऐसे लोग ही केवल वे हर बात में दुहाई देते हैं भाग्य को। ध्यान दो, मानस में तुलसी ने भी इसी बात को व्यक्त किया है कि दैव दैव आलसी पुकारा। हर बात में आलसी जो हैं केवल परमात्मा का नाम ही लेते रहते हैं। परिश्रम करो, इसके बाद ईश्वर को याद करो। पहले परिश्रम जो हमारे हाथ में है, जो हमारे बाहुबल में है, उस पर हम विश्वास करें। ध्यान दें, धोते वीर कुंक भाल का बहा भ्रुवों से पानी। लोग जो वीर होते हैं, ऐसे लोग अपने भ्रुवों से पानी, यानी एक एक रोए से, एक एक कण से परिश्रम निकाल, यानी वह पसीने की बूंद से अपने जो भाग्य में जो गलत अंक जो छप गए हैं, ऐसे भाग्य गलत अंकों को अपने मनचाहे ढंग से बदल लेते हैं। हे मानो, अगर तुम्हारे भाग्य में गलत अंक छप गया तो तुम अपने परिश्रम के द्वारा, अपने बाहुबलों के द्वारा, अपने पसीने के द्वारा तुम चाहो तो अपने उन भाग्य के अंकों को बदल सकते हो। अवतरण नंबर 4 की व्याख्या ध्यान सुने आप सभी लोग। कितनी सुंदर बात कवि ने लिखी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दया एक जन से। ध्यान दें, जिससे रखता दबा एक जन से भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विद्धि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। कितनी बात स्पष्ट है। कवि ने बताया, दिनकर जी ने, हे मानव,
भाग्यवाद में कभी विश्वास मत करो, क्योंकि भाग्यवाद तो शोषण करने की भावनाओं का आधार होता है, यह शोषण का शस्त्र होता है। ऐसे भाग्यवादी विचारधाराओं में कभी विश्वास मत करो। जो शोषण करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोग भाग्यवाद के नाम पर जमकर दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। कहते हैं जिससे रखता दबा एक जन के भाग्य दूसरे जन का। जो लोग दूसरे के भाग्य को दबाना चाहते हैं, दूसरे का शोषण करते हैं, जैसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, ऐसे लोग दूसरे से शोषण करना होता है तो शोषण करते हुए उसको मजदूरी कम पैसे देते हो, कहते तुम्हारे भाग्य में यही है, जो मैं दे रहा हूं उसे रख लो, शायद तुम्हारा भाग्य इतना ही है। भाग्य के नाम पर ऐसे भाग्यवादी लोग दूसरे का जमकर शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। आगे पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है। कवि ने कहा, हे भाग्यवादियों, अगर मैं तुम्हारी बात मानूं, तुम्हारी भाग्य की अंक की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हें सब कुछ मिल जाना चाहिए। पद पर क्यों देती न स्वयं वसुधा, निज रतन उगल है। हमारी यह पृथ्वी जो है, वसुधा जो है, सारे रत्नों को, सारे धन धान्य को, सारे खनिजों को बिना परिश्रम किए क्यों न कदमों पर रख देती है। यानी जो किसानों को, इन किसान भाइयों की इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। ये किसान भाई दिन रात परिश्रम करते हैं, अगर वह भाग्य में होता तो अपने आप मिल जाता फिर। तो कवि ने वही बात यहाँ पर बताने का प्रयास किया, हे मानव, परिश्रम में विश्वास करो, इन भाग्यवादी विचारधारा में विश्वास करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ध्यान दें, अब मैं 5वें नंबर अवतरण का व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए आप लोग। उपजाता क्यों विभव प्रकृति के सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित दोष भाग्य के बल से। एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्य के छल से। कितनी अच्छी बात यहाँ पर कवि हमारे रामधारी दिनकर जी, जो ओज बल और शक्ति के कवि माने जाते हैं, नवयुगों में जितनी प्रेरणा महामहिम रामधारी दिनकर ने दिया, ऐसे कवि बहुत कम होते हैं। ध्यान दो, कहते उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच कर जल से। लेकिन किसान भाई हमारे दिन रात जल सींच सींच कर अपने खेतों में अपने अनाजों को उपजाते हैं। अगर भाग्यवाद में विश्वास करते तो अपने आप मिल जाना चाहिए, क्यों इतने परिश्रम किया, क्या जरूरत है। ध्यान दें, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। वह भाग्य के शक्ति के द्वारा दुनिया के सारे खजानों को एक किसान स्वयं प्राप्त कर सकता था, या और लोग भी स्वयं प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं, भाग्य के बल पर हम संचित खोज को या संचित खजाने को सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भाग्य तो शोषण करने का मात्र साधन होता है। ध्यान दें, एक मनुष्य संचित करता है अर्थ पाप के बल से। यानी भाग्यवाद के नाम पर हमारे जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, ये पैसे वाले हैं, भाग्यवाद के नाम पर ये धन को इकट्ठा करते हैं, शोषण करते हैं, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। और ऐसे पूंजीवादी लोग, यानी ऐसे धन को जो इकट्ठा करते हैं पाप के बल से, खूब भोगते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, और दूसरे को बताते हैं अरे हमारी भाग्य की रेखाएं बड़ी अच्छी हैं, हमको क्या पूछना है, सारे दुनिया के धन दौलत मुट्ठी में है। क्योंकि कहीं न कहीं शोषण किया है, शोषण के सहारे विकास किया है। इसलिए कवि ने भाग्यवाद को नकारने का प्रयास किया कि हे मानव, यथार्थ जीवन जीना चाहते हो तो कर्मवाद में विश्वास करो।
अवतरण नंबर 6 की व्याख्या में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अंतिम अवतरण है इस कविता की, ध्यान दें। नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है, जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनीत नभतल है। जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो, विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। कवि ने अपने मंतव्य को, अपने विचार को जनमानस में सीधे प्रकार से बताना चाहते हैं कि नर समाज का भाग्य एक है, वह श्रम वह भुजबल है। हे मानव, हे आम जनमानस सदस्यों, कवि ने बतलाया कि हमारा भाग्य कुछ भी नहीं है। अगर भाग्य में विश्वास करते हो तो एक ही भाग्य हमारा, वो हमारा परिश्रम हमारा भाग्य है। यानी परिश्रम ही हमारे भाग्य का निर्माणक होता है। हम जो श्रम करते हैं, हमारे जो भुजाओं में जो शक्ति होती है, वह भुजाओं की हमारी शक्ति, हमारा आत्मबल, हमारे भुजाओं में जो बल है, उसी से हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। इस परिश्रम के माध्यम से, इन उद्यम के माध्यम से सम्मुख यानी पृथ्वी भी झुक जाती है, पृथ्वी विनीत नभतल से, यानी पृथ्वी जो है आकाश के, यानी वह हम नभतल यानी आकाश का जो तल है उसको भी झुका सकते हैं और पृथ्वी को भी झुका सकते हैं। हम अपने परिश्रम के माध्यम से जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अपने परिश्रम और ज्ञान के बागदौलत हम आकाश को चीरते हुए इन हवाई जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देते हैं। मंगल ग्रह और चंद्रमा जैसे अन्य ग्रहों पर पहुंच रहे हैं। तो भाग्य के बल पर नहीं, अपने उद्यम, अपने परिश्रम और अपने ज्ञान के आधार पर। जिसने श्रम जल दिया, कवि ने एक बहुत बड़ा संदेश इस कविता के माध्यम से संपूर्ण जनमानस को देने का प्रयास किया। इन अंतिम 2 पंक्तियों में कहीं न कहीं हम लोग कविता के परम उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, परम प्रयोजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान दें, जिसने श्रम जल दिया। हे मानव, इस समाज में, इस राष्ट्र में जिसने अपने परिश्रम से पसीने की बूंद बहाई है, जिसने परिश्रम किया, जिसने उद्यम किया, कृपया करबद्ध प्रार्थना है, ऐसे परिश्रमियों को पीछे मत रह जाने दो। यानी उन्हें पीछे नहीं रहने का अधिकार रखें, उन्हें सदैव आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। जो लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, पसीने की बूंद जो बहाते हैं, ऐसे किसान भाइयों को, ऐसे मजदूर भाइयों को हमें आगे आने का पूरा अवसर प्रदान करना चाहिए। विजित प्रकृति से सबसे पहले उसको सुख पाने दो। यानी इस प्रकृति से प्राप्त जो भी संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, सबसे पहले सुख का अधिकारी कौन है? हमारे इन किसान भाइयों को, मजदूरों को, जिन्होंने परिश्रम से इस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास किया है। इसलिए कवि ने यहाँ पर भाग्यवाद को पूर्ण रूप से नकारा और परिश्रमवाद में और मेहनत में, वैसे भी कहा जाता है ना, वीर भोग्या वसुंधरा, पृथ्वी वीरों के लिए बनी है, कायरों के लिए नहीं बनी है। तो इस प्रकार से कवि ने हमारे देश के नवयुवकों में, नवयुवतियों में एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत यहाँ पैदा कर दिया कि हे मानव, कृपया, एक बहुत बड़ी बात है कि भाग्यवाद की ओर केंद्रित न होकर के आप अपने बाहुबलों में, अपने उद्यम में विश्वास करते हुए एक के बाद एक निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।